बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? मैं हूं फ़िज़ा। वेलकम करती हूं आपको लाजवाब पकवान में। तो जी लाजवाब पकवान में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं पापड़ी की बहुत ही खस्ता, बहुत ही करारी रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। घर पर आप बनाएंगे बिल्कुल बाज़ार से, बल्कि बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन। जब भी आप बनाते हैं चाट या फिर दही बड़े, आपको उसमें पापड़ी ऐड करनी पड़ती है, जो कि बहुत मज़ेदार भी लगती है। तो आपको बाज़ार से महंगी महंगी खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है। घर में पड़ी चंद चीज़ों से आप इसको बनाएं, एक दफ़ा बना के रख लें और बार बार आप इसी को यूज़ करें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनकर तैयार होगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी मज़ेदार सी पापड़ी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 1.5 कप मैदा। मैदे को अच्छे से छान के साफ़ कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड करती हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून घी के। आपने ऑयल नहीं यूज़ करना, घी यूज़ करना, तभी जो डो हमारी अच्छी बनेगी, परफेक्ट बनेगी, पापड़ियाँ जो है वो खस्ता बनेंगी। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। जब मैदे के और जो घी हमने इसमें ऐड की इस तरह से क्रम्स बनने शुरू हो जाए, आपस में जुड़ना शुरू हो जाए, तब हमने जाकर इसमें पानी ऐड करना है। और पानी की आप क्वांटिटी ले लें। मैंने 1 कप से थोड़ा कम पानी लिया है और ये सारा पानी यूज़ नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे जितनी भी हमें इसकी ज़रूरत होगी। और आप देखें जिस तरह से हम मैदा या आटा गूंथते हैं, वैसे ही हमने इसकी डो बनानी है। आटा को गूंदना है और इसकी सॉफ्ट सी हमने एक डो बनानी है। थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, अच्छे से इसको मिक्स करें। और अगर आपको कम लगे पानी तो आप मज़ीद पानी ऐड करके इसकी डो बना लें। और इस तरह से आप आटे को गूंद लें जैसे कि हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए या पराठे बनाने के लिए आटों को गूंदते हैं। चलें जी, अच्छे से आटे को हमने गूंद दिया है। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे दोबारा से ऑयल या बटर, ताकि इसके ऊपर ड्राईनेस ना आए। इसको कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से 20 मिनट हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से इसकी जो डो है वो अच्छी हो गई है। अब हमने इसके छोटे छोटे पेड़े करने हैं। पेड़े का साइज़ ले लेंगे। मैं कितना पेड़ों का साइज़ रख रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपने पेड़ों का साइज़ रखना है, क्योंकि हमने जो पापड़ी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की नहीं बनानी, बस नॉर्मल साइज़ की बनानी है। इसी तरह से देखें सारी जो पेड़े हैं मैंने बना ली है। अब एक जो पेड़ा लूँगी उसको रोलिंग पिन से मैं इस तरह से बेलूँगी। और आप इसका साइज़ देख लें कि हमने बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी, हमने इसकी पापड़ी बनानी है। बहुत ज़्यादा पतली करेंगी तो इसकी जो है वो पूड़ी बन जाएगी। और इस तरह से हमने इसके अंदर फोक से निशान लगाने हैं ताकि इसकी पूड़ी ना बने। अगर हम वैसे करेंगे तो ये फूल जाएगी और इसकी पूड़ियाँ बन जाएंगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसको मैं ठंडे ऑयल में डालूँगी, गरम गरम ऑयल में नहीं आपने ऐड करना। बस ऑयल की जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल लो हो तब हमने इसमें ऐड करना है। और ऐड करने के बाद भी हमने जो फ्लेम है उसको वो हाई ज़्यादा नहीं करना, नॉर्मल मीडियम फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है। और ये देखिए तकरीबन 5 मिनट के बाद इनका जो कलर है इस तरह से हो गया है। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगी तक, और लेकिन हमने इनको करारा और खस्ता बनाना है, इसलिए हमने इनको लो ही फ्लेम पर बनाना है। अगर हम हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो ये खस्ता नहीं होंगी, ना ही करारी बनेंगी। तो माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी खस्ता और करारी पापड़ी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इनको निकाल लेंगे और बाकी की जितनी पड़ी होंगी उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर है। तो ये देखिए माशाल्लाह से सारी पापड़ी हमने फ्राई कर ली हैं। आप एक दफ़ा इनको बनाकर स्टोर कर लें और पूरा रमज़ान इसको इस्तेमाल करें। आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा में आप फ्राई कर लेंगे और पूरा रमज़ान आप आसानी के साथ इनको यूज़ करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। और ये देखिए इसको तोड़ कर दिखाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही खस्ता है। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।